मूवी की शुरुआत में हम विंसेंट नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने फादर एंड्रयू के साथ अपने बुआ के यहाँ पर रहने के लिए आया था, क्योंकि उसके माता पिता के बीच झगड़ा हुआ। जब विंसेंट अपने बुआ के घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो उसे एक दरवाजा दिखाई देता है जो सेलर की तरफ जाता था। जब वो अंदर जाता है तो उसे एक चमकता हुआ गोला दिखाई देता है जो दिखने में काफी अजीब था। जब विंसेंट उसे टच करता है तो वो खुद को ईयर 1985 में पाता है, जहां उसे उसकी बुआ जीन और उसके पिता एंड्रयू दिखाई देते हैं जो अभी छोटे थे। अब हमें कुछ दिन पहले की स्टोरी को बताया जाता है जब विंसेंट और एंड्रयू उसके बुआ के यहाँ पर आए हुए थे। विंसेंट कहता है कि वो उसके माँ को फोन करके बता दे कि वो लोग उसके बुआ के यहाँ पर रुके हुए हैं, मगर एंड्रयू ये करने से मना कर देता है और कहता है कि उसी के माँ ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। ये दोनों यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जीन बाहर आती है और अपने भाई एंड्रयू को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो एंड्रयू को गले लगाती है और कहती है कि उनकी मुलाकात काफी अरसे के बाद हो रही है। जीन विंसेंट से भी मिलती है और उसके माथे पर किस करती है। जीन आगे विंसेंट को विन्नी नाम से बुलाने लगती है। यह सुन विंसेंट कहता है कि वो छोटा बच्चा नहीं है, इसलिए उसे निकनेम से बुलाने की जरूरत नहीं, मगर जीन इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करती और उसे विन्नी के नाम से बुलाने लगती है। कुछ समय बाद ये तीनों घर के अंदर जाते हैं। जीन कहने लगती है कि विंसेंट काफी लंबा हो चुका है, शायद वो अपने माँ पर गया है, क्योंकि विंसेंट की माँ भी काफी लंबी थी। अब एंड्रयू जीन से थैंक्स बोलता है क्योंकि वो दोनों कुछ दिनों के लिए जीन के यहाँ पर ठहरने वाले थे। वो जल्द से जल्द रहने का ठिकाना ढूंढ लेगा और विंसेंट को लेकर वहाँ चले जाएगा। जीन एंड्रयू को समझाती है कि उसे अपने बीवी से बात करके ये झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। बात करते करते ही एंड्रयू घर के बाहर बने कुएं की तरफ देखने लगता है। ये देख जीन एंड्रयू से पूछती है कि क्या वो ठीक है। बदले में एंड्रयू हाँ बोलता है और वहां से चले जाता है। ये सब बातें विंसेंट छुप के सुन रहा होता है। वो उदास होकर अपने बुआ के पास जाता है। जीन कहती है कि उसे सारी चीजें भूलकर घर को एक्सप्लोर करना चाहिए। विंसेंट कहता है कि जीन का घर काफी प्यारा है और उसे यहाँ पर आकर अच्छा लगा। जीन बताने लगती है कि इसी घर में वो और एंड्रयू बड़े हुए। फिर जब एंड्रयू बड़ा हुआ वो अपने खुद के घर में रहने लगा और वो एंड्रयू को बहुत मिस करती थी। वो आगे विंसेंट को सलाह देती है कि घर में बैठने के बजाय वो बाहर जाकर आसपास की चीजें एक्सप्लोर करे। तब तक वो उन तीनों के लिए लंच बनाएगी। जब विंसेंट बाहर होता है तो उसे पास ही में एक कुआं नजर आता है। वो अब उस कुएं की तरफ जाकर उसमें झांकने लगता है क्योंकि वो कुआं ढका हुआ था। पर तभी उसे उसके पिता एंड्रयू के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो उसे उस कुएं से दूर रहने के लिए बोल रहे थे। एंड्रयू विंसेंट से कहता है कि वो भूलकर भी उस कुएं के पास ना जाए। एंड्रयू की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे उस कुएं की वजह से कोई ट्रेजेडी हुई हो जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया। तभी जीन भी बाहर आती है और विंसेंट को संभालती है क्योंकि उसे बेवजह बहुत डांट पड़ रही थी। जीन एंड्रयू से कहती है कि उसी ने विंसेंट को बाहर जाकर खेलने के लिए बोला और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ये सुन एंड्रयू घर के अंदर चले जाता है। जीन बताने लगती है कि उसने एंड्रयू को काफी समय बाद हकलाते हुए देखा और वो तभी हकलाता है जब वो स्ट्रेस्ड और परेशान हो। वो विंसेंट को ये भी सलाह देती है कि वो अपने पिता को ज्यादा परेशान ना करे क्योंकि वो पहले से ही स्ट्रेस्ड है। अब जीन कहने लगती है कि जब एंड्रयू छोटा था तो उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था रेड, और रेड इसी कुएं में गिरकर कहीं गायब हो गया। तब से लेकर अब तक एंड्रयू इस कुएं के पास नहीं गया और जब से रेड गया एंड्रयू काफी अकेला और दुखी रहने लगा। विंसेंट कुएं की तरफ एक बार देखता है और अपनी बुआ के साथ घर के अंदर चले जाता है। आगे विंसेंट पूरे घर को एक्सप्लोर करने लगता है। उसे वो दीवार भी दिखाई देती है जहाँ पर एंड्रयू और जीन अपने हाइट्स की मार्किंग बनाते थे। वो अब स्टेयर के पास घूमने लगता है कि तभी वहाँ का एक डोर खुलता है जो सेलर की तरफ जाता था। नीचे सेलर में पहुँचने के बाद वो सेलर के लाइट्स को चालू करने की कोशिश करता है, मगर लाइट्स ऑन नहीं होते। वो अब एक टॉर्च लेकर सेलर को एक्सप्लोर करने लगता है। उसे वहाँ पर एक व्हाइट ग्लोब दिखाई देता है जिसमें से तेज रोशनी बाहर आ रही थी। कुछ समझ ना आने के कारण वो उस लाइट को हाथ लगाता है। जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है उस व्हाइट गोले में से स्पार्क्स आने लगते हैं। तभी उसे छोटे बच्चों का शोर सुनाई देता है और ये चेक करने वो वापस ऊपर जाता है। जब विंसेंट ऊपर जाता है तो वो नोटिस करता है कि घर में सारी चीजें पुरानी नजर आ रही है। जब वो लिविंग रूम में जाता है तो उसे यंगर जीन और यंगर एंड्रयू दिखाई देते हैं जो टीवी पर गेम खेल रहे थे और जीन एंड्रयू को चीयर कर रही थी क्योंकि एंड्रयू गेम का रिकॉर्ड तोड़ने वाला था।
विंसेंट को कुछ समझ नहीं आता कि दरअसल यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी एंड्रयू और जीन की मॉम जीन को आवाज लगाती है और ये सुन जीन वहां से चली जाती है। एंड्रयू विंसेंट को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे जानता नहीं था। विंसेंट से बात करने के चक्कर में उसका गेम ओवर हो जाता है। ये देख विंसेंट यंगर एंड्रयू से माफी मांगता है। एंड्रयू विंसेंट से पूछता है कि वो कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहा है। विंसेंट कहता है कि वो खो चुका था और गलती से उनके यहाँ पर पहुंच गया। एंड्रयू को समझ नहीं आता कि विंसेंट क्या बोल रहा है और वही विंसेंट छोटे एंड्रयू को देखकर हैरान हो जाता है। विंसेंट एंड्रयू से पूछता है कि जो लड़की उसके साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी क्या वो जीन है, जिस पर एंड्रयू हाँ में जवाब देता है। अब एंड्रयू घर को तलाशने लगता है कि तभी उसे एक पुरानी मैगजीन नजर आती है जिसपे साल 1985 छपा हुआ था। ये देख विंसेंट श्योर हो जाता है कि वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच गया जब उसके पिताजी और बुआ छोटे थे। उसे एहसास होता है कि उसने उस व्हाइट ग्लोब को टच किया था, शायद इसी की वजह से वो पास्ट में पहुंच गया। वो तुरंत सेलर में जाता है और उस व्हाइट गोले को हाथ लगाता है और वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आने के बाद वो अपने पिता और बुआ को अजीब तरह से घूरने लगता है। ये देख जीन विंसेंट से पूछती है कि क्या वो ठीक है। बदले में विंसेंट कहता है कि कल रात वो ठीक से नहीं सोया। वो जीन से पूछता है कि क्या उसने सेलार में कोई अजीब सी चीज देखी है। बदले में जीन ना में जवाब देती है और पूछती है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा, जिस पर विंसेंट ना में जवाब देता है। अब एंड्रयू अपना खाना खत्म करके प्लेट धो देता है और वहां से जाने से पहले विंसेंट को बुआ की मदद करने को बोलता है। साथ में वो ये भी कहता है कि जब वो उसके उम्र का था तो वो बाहर खेला करता था। इतना कहकर वो वहां से चले जाता है। जीन जानती थी कि एंड्रयू बचपन में घर के बाहर निकलता नहीं था, इसलिए वो स्माइल करने लगती है क्योंकि उसकी बात झूठ थी। कुछ समय बाद विंसेंट फिर से सेलार में जाता है और उस व्हाइट गोले को हाथ लगाता है। वो अब फिर से ईयर 1985 में पहुंच जाता है जब उसके पिताजी और बुआ छोटे थे। जब वो पास्ट में जाता है तो वो देखता है कि एंड्रयू अभी वीडियो गेम में लगा हुआ है और वो गेम के रिकॉर्ड को तोड़ने में लगा हुआ है। विंसेंट देखता है कि छोटे एंड्रयू के पैर में क्रैम्प आया है जिसके कारण वो खड़ा होकर ठीक से खेल नहीं पा रहा। छोटा एंड्रयू विंसेंट को अपना कंट्रोलर देकर उसे खेलने के लिए बोलता है। अब विंसेंट गेम अच्छे से खेलने लगता है और ये देख एंड्रयू उससे पूछता है कि क्या वो ये गेम पहले भी खेल चुका है, जिस पर विंसेंट नहीं में जवाब देता है। वो आगे एंड्रयू से पूछता है कि वो कब से ये गेम खेल रहा है। बदले में एंड्रयू कहता है कि उसने ये गेम कल रात से ही खेलना शुरू किया और इस गेम को खेलने के लिए उसे वेट करना पड़ता है क्योंकि उसके पेरेंट्स टीवी देखते और उसे गेम खेलने का टाइम नहीं मिलता। विंसेंट आगे पूछता है कि इस गेम का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, जिस पर एंड्रयू कहता है कि उन्हें 41 मिलियन पॉइंट स्कोर करना होगा, तभी ये रिकॉर्ड टूटेगा। विंसेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है मगर वो रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाता और उसका गेम ओवर हो जाता है। एंड्रयू विंसेंट से कहता है कि उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, आज नहीं तो कल वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देगा और उसे निराश होने की जरूरत नहीं। उसने गेम काफी अच्छे से खेला। गेम खत्म होने के बाद विंसेंट एंड्रयू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाना पसंद करेगा। बदले में एंड्रयू कहता है कि उसे घर में ही रहना पसंद है। वो आगे विंसेंट को अपने स्टार वॉर्स के खिलौने दिखाने अपने कमरे में ले जाता है। जब विंसेंट एंड्रयू के कमरे में जाता है तो वो पाता है कि उसके पिताजी स्टार वॉर्स के बहुत बड़े फैन हैं। विंसेंट कहता है कि उसे पता नहीं था कि उसको गेम्स खेलना पसंद है, जिस पर एंड्रयू कहता है कि वो ऐसे ही गेम्स खेलता है और गेम के रिकॉर्ड्स तोड़ने की कोशिश करता है। वो विंसेंट को ये भी बताता है कि उसे हकलाने की आदत है और गेम खेलते समय वो हकलाता नहीं। एंड्रयू आगे एक च्यूइंग गम का पैकेट बाहर निकालता है और एक च्यूइंग गम विंसेंट को दे देता है। वो विंसेंट को कुछ एक्स्ट्रा च्यूइंग गम्स भी देता है और उसे ये अपने साथ घर ले जाने को बोलता है। जब विंसेंट वापस अपने टाइमलाइन में जाता है तो उसे उसके पिता निराश बैठे हुए नजर आते हैं। विंसेंट आगे आता है और अपने पिता को एक च्यूइंग गम देता है। पहले तो एंड्रयू च्यूइंग गम लेने से हिचकिचाता है मगर जब वो च्यूइंग गम की तरफ देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये च्यूइंग गम अभी बैन हो चुका था। एंड्रयू विंसेंट से पूछता है कि उसने च्यूइंग गम कहां से खरीदा, जिस पर विंसेंट बताता है कि पास में ही एक दुकान है, वहां पर अब भी पुराने जमाने की चॉकलेट्स और च्यूइंग गम वगैरह मिलते हैं। वो आगे विंसेंट के हाथ से वो च्यूइंग गम ले लेता है और उसे चबाने लगता है। वो ये भी कहता है कि उसने च्यूइंग गम्स चबाना काफी अरसे पहले छोड़ दिया था और उसे च्यूइंग गम्स बहुत पसंद है। अब ये दोनों बाप बेटे च्यूइंग गम चबा के उसे पॉप करने लगते हैं और जीन ये देखकर खुश हो जाती है। पर जब एंड्रयू जीन को वहां पर देखता है वो उठकर वहां से चले जाता है। अगले दिन विंसेंट
पास्ट में जाकर एंड्रयू के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। जब छोटा एंड्रयू और विंसेंट आपस में मिलकर गेम खेल रहे होते हैं तो एंड्रयू विंसेंट का निकनेम रखता है जो था रेड। उसने विंसेंट का नाम रेड इसलिए रखा क्योंकि उसे एक मूवी बहुत पसंद थी। उसी मूवी से इंस्पायर होकर उसने विंसेंट का नाम रेड रखा। वो आगे खिड़की से बाहर कुएं की तरफ देखने लगता है और वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जाता है। वापस आने के बाद विंसेंट जीन से रेड के बारे में पूछता है, मगर जीन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है क्योंकि अगर ये बात एंड्रयू ने सुन ली तो वो दुखी हो जाएगा। पर विंसेंट पीछे नहीं हटता और जीन से बार बार रिक्वेस्ट करता है और जीन रेड के बारे में बताने के लिए मान जाती है। वो आगे बताने लगती है कि बचपन में एक दिन वो स्किपिंग कर रही थी और वो खेलने में मग्न थी, पर तभी उसे एंड्रयू की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और वो कुएं के अंदर झांक कर देख रहा था। वो ये भी बताती है कि जब ये सब हो रहा था उसने एक व्हाइट ग्लोब को भी देखा जो कुछ मिनट बाद अपने आप गायब हो गया। जब एंड्रयू घर आया तो उसने अपने कंट्रोलर को तोड़ दिया और तब से लेकर आज तक उसके डैड हमेशा दुखी रहते हैं। अगले दिन विंसेंट फिर से पास्ट में जाकर उस कुएं को देखने लगता है। एंड्रयू विंसेंट से कहता है कि क्या उसके डैड उसे एक दिन के लिए उसके यहाँ पर रुकने देंगे, जिस पर विंसेंट कहता है कि उसके डैड में और एंड्रयू में ज्यादा फर्क नहीं है और दोनों ही जिद्दी है। ये बात छोटे एंड्रयू को समझ नहीं आती क्योंकि उसे पता नहीं था कि विंसेंट उसी का बेटा है जो फ्यूचर से पास्ट में आया। जब विंसेंट और एंड्रयू खिलौने के साथ खेल रहे होते हैं तो एक खिलौना खिड़की से नीचे गिर जाता है। एंड्रयू विंसेंट से कहता है कि वो जाकर उस खिलौने को ले आए क्योंकि एंड्रयू को उस कुएं से डर लगता था। यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि वो खिलौना ठीक उसी कुएं के पास गिरा था। वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आकर वो अपने डैड का रिमोट कंट्रोलर ठीक कर देता है और पुरानी चीजों को देखने लगता है। ये कंट्रोलर लेकर वो अपने डैड के पास जाता है। जब एंड्रयू उस कंट्रोलर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। विंसेंट कहता है कि जीन ने उसे बताया कि एंड्रयू ने फिर कभी वीडियो गेम नहीं खेला और वो चाहता है कि ये गेम वो दोनों साथ मिलकर खेले। एंड्रयू कहता है कि वो दोनों ये गेम नहीं खेल सकते क्योंकि वो कंट्रोलर खराब हो चुका है। बदले में विंसेंट कहता है कि उसने वो कंट्रोलर ठीक कर दिया। ये सुन एंड्रयू खुश तो हो जाता है मगर वो गेम खेलने के मूड में नहीं था। पर विंसेंट बार बार रिक्वेस्ट करता है और ये सुन एंड्रयू गेम खेलने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों बाप बेटे बारी बारी से वो गेम खेलते हैं ताकि वो गेम के रिकॉर्ड को तोड़ सके। गेम खेलते खेलते विंसेंट की आग लग जाती है मगर एंड्रयू उसे उठाकर अपना गेम प्ले दिखाता है और आखिरकार गेम के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। ये देख दोनों बाप बेटे काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन विंसेंट सेलार में जाकर उस व्हाइट ग्लोब को तलाशने लगता है मगर उसे वो व्हाइट गोला सेलार में कहीं दिखाई नहीं देता। उसे वो ग्लोब कुएं के पास दिखाई देता है। जैसे ही विंसेंट उस ग्लोब को छूता है वो ईयर 1985 में पहुंच जाता है। विंसेंट ये भी पाता है कि वो ग्लोब आकार में छोटा होता जा रहा है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब वो घर के पास जाता है तो उसे जीन दिखाई देती है जो स्किपिंग कर रही थी। तभी एंड्रयू बाहर आता है और विंसेंट को उसके फैमिली के साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है। जब विंसेंट घर के अंदर आता है तो उसे कुएं के अंदर से तेज रोशनी चमकती हुई नजर आती है। उसे अब एहसास हो जाता है कि आज ही वो दिन है जिस दिन रेड गायब हुआ था। वो जब कुएं के पास जाता है तो उसे वो गोला कुएं के अंदर नजर आता है। उसे रियलाइज होता है कि रेड इसलिए कुएं से गायब हुआ क्योंकि अगर उसे पास्ट में जाना है तो उसे उस गोले को छूना होगा जो कुएं के अंदर है। विंसेंट को समझ नहीं आता कि उसे कुएं के अंदर जाना चाहिए या नहीं। अगर वो अंदर गया तो एंड्रयू को ये लगेगा कि इसी कुएं में गिरकर उसका बेस्ट फ्रेंड मिसिंग हो गया। अगर वो अंदर नहीं गया तो वो हमेशा के लिए इसी टाइमलाइन में अटका रहेगा। एंड्रयू बाहर आकर विंसेंट को घर के अंदर चलने को बोलता है। विंसेंट ठान लेता है कि वो कुएं के अंदर नहीं जाएगा और वो घर के अंदर चले जाता है। जब वो घर के अंदर होता है तो वो ग्लोब कुएं से बाहर आता है और ये देख विंसेंट काफी खुश हो जाता है। वो एक आखिरी बार एंड्रयू से गले मिलता है और उसे गुड बाय बोलकर घर के अंदर जाने का नाटक करता है। जैसे ही एंड्रयू अंदर जाता है वो बाहर खड़े व्हाइट ग्लोब को हाथ लगाकर वापस अपने टाइमलाइन में आ जाता है। जीन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर उसके डैड खाना बना रहे होते हैं और तभी विंसेंट की मॉम भी उन्हें ज्वाइन करती है। मतलब पास्ट में चीजें चेंज करने से एंड्रयू का फ्यूचर भी बदल गया और वो अपने फैमिली के साथ खुश है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी लेकर लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।